तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हाँ। एक सेकेंड। और ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो चार्ट है ना, आप सिर्फ सिंपल मेंटेनेंस मोड के अंदर ही देख सकते हो। ठीक है। तो आप PPOS_old में जाओगे, यहाँ पे आप डालोगे सहेली बुटीक। हाँ। हाँ। ठीक है। अब सहेली बुटीक पे आप, यार ये ऊपर जाना चाहिए। एक सेकेंड। हाँ चला गया। ठीक है। तो जब मैं सहेली, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है। अगर मेरे ठीक। को सहेली बुटीक के अंदर जो जो चीज़ें देखनी है, तो ये यहाँ पे आप ये ग्राफ्स देख रहे होगे ना, ये हम्म। क्या बोलते हैं इसको, बार चार्ट। ठीक है। तो आपको ये देखो पूरी हैराकी दिख गई जो हमने यहाँ पे बनाई है। कहाँ चली गई? अच्छा लेफ्ट में हो गई है। अच्छा ये क्लास वन है। ठीक है। जो हैराकी हमने यहाँ पे बनाई है वही आपको उस चार्ट में दिख रही होगी पूरी, है ना? ठीक है। ठीक है। तो आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है, A002 BG। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले ए क्या होता है और बी क्या होता है। ठीक है। आपने एक बोला था 003, उसका कोई एग्जांपल नहीं दिया आपने। वो पोजीशन, जब हम पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन की रिलेशन मेंटेन करेंगे ना, तो वो जीरो अच्छा। जीरो थ्री से होगी। ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ए क्या होता है हमारा, ए जब होता है हम बॉटम से टॉप पे जा रहे होते हैं। ठीक है। ये चीज़ हम्म। आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 0 2 तो बदलता रहेगा, 0 2 भी आएगा, 0 3 भी आएगा, 0 7 भी आएगा, और 2 0 4 भी आएगा। ठीक है। लेकिन ये ए भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और ए बी होता है हमारा टॉप टू बॉटम। ठीक है। मतलब अगर हम अपर ऑर्ग यूनिट से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो बी लगाएंगे, और लोअर से अगर अपर की तरफ जा रहे हैं तो ए लगाएंगे। ठीक है। ये चीज़ हम्म। आपको ध्यान रखनी है। अब हम्म। हमने और तो बना दी। ठीक है। अब हमें और के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें पोजीशंस चाहिए। ठीक है। तो पोजीशन जैसे HR डिपार्टमेंट के अंदर मैं क्या क्या बना दूंगा, मैं अपना HR मैनेजर बना दूंगा, एक HR बना दूंगा, एक जूनियर HR बना दूंगा। ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी मैं एक सेल्स मैनेजर बना दूंगा, एक सेल्स मैनेजर बना दूंगा। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली FI के अंदर मैं FI का मैनेजर बना दूंगा और फीको कंसल्टेंट बना दूंगा, या फाइनेंस से रिलेटेड एक कोई पोजीशन बना दूंगा, सिमिलरली प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं सिर्फ ये HR वाला पार्ट कर देता हूँ। ये चीज़ आप चाहें तो आप अपनी तरफ से एज अ प्रैक्टिस पर्पस आप ये पोजीशंस बना सकते हो। ठीक है। हम्म। तो हम बनाते हैं अरे अब सर, ये। आप है ना, चारों में एक एक पोजीशन बनाना सिखा दो ना, तो मैं उसके नीचे बनाती रहूंगी, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वो कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप हमने एक ये, के अंदर चार हाँ की जगह चार के अंदर एक बना दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम आ जाते हैं इधर। तो हमारी सहेली भी नोएडा के अंदर मैं बना देता हूँ HR मैनेजर। ठीक है। तो मैं एक पोजीशन बनाऊंगा HR मैनेजर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ /n। ठीक है। आप पोजीशन इस मोड का यूज करके भी बना सकते हो, और के अंदर आप सिंपल मेंटेनेंस मोड का भी यूज करके बना सकते हो, और एक्सपर्ट मोड का भी यूज करके बना सकते हो। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप पोजीशन कैसे बनाओगे, तो आप बता सकते हो PO13 के थ्रू हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, और पोजीशन से पहले एक चीज होती है जॉब। ठीक है। जॉब क्या होती है हमारी, जॉब बेसिकली, सपोज मैनेजर है। ठीक है। मैनेजर क्या है, हमारी जॉब है एक। ठीक है। और हम्म। मैनेजर के अंदर हमारे किस किस टाइप के मैनेजर हो सकते हैं, सपोज HR मैनेजर हो गया। ठीक है। सेल्स हम्म। मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। ठीक है। इन हम्म। सब का काम तो मैनेजमेंट का ही है, लेकिन अलग अलग तरह की मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्शन हम्म। मैनेजर हो गया। ठीक है। हम्म। और प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। ठीक है। या फिर मतलब ऐसे करके आप आपके मैनेजर हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम्म। काम तो सबका एक तरह का मैनेजमेंट ही है। ठीक है। तो वर्क सबका अलग हो सकता है, कि HR मैनेजर कुछ अलग टाइप के काम करता है, सेल्स मैनेजर कुछ अलग टाइप के सेल्स से रिलेटेड चीज़ें मैनेज करता है, प्रोडक्शन मैनेजर हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करेगा। ठीक है। तो लेकिन है काम मैनेजर, तो मैं जॉब, ये हमारी हो गई जॉब, और ये पोजीशन होगी हमारी इस तरीके की। ठीक है। ठीक है। पोजीशन के अंदर हमारी ये सब चीज़ें आ गई। पोजीशन के अंदर हमारी HR मैनेजर आ गई, सेल्स मैनेजर आ गई, प्रोडक्शन मैनेजर आ गई। ठीक है।
तो जॉब बेसिकली क्या होती है, इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन, ओके। बेसिकली जॉब इज द बेसिकली इट डिस्क्राइब द पोजीशन, ओके। व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क द पोजीशन विल बी डूइंग, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है, पोजीशन क्रिएट करने से पहले हमको क्रिएट करनी होती है जॉब, ठीक है। तो जॉब को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांजेक्शन होता है PO03, ओके। हम्म, तो हम क्या करेंगे, PO03 में जाएंगे। यहाँ पे हमने ये ब्लैंक छोड़ा, ठीक है। और हमको यहाँ पे एक जॉब क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। इसकी भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले हम ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है। दिस दिस इन्फो टाइप इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MG, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सहेली मैनेजर, ठीक है। यस मैन, डेट में वही डाल देता हूँ 11900। यहाँ पे मैं इस पे कर देता हूँ सेव, ओके। तो ये हमारी जॉब बन गई, ठीक है। अब हमें हम्म, पोजीशन बनानी है, ओके। हम्म, पोजीशन बनाने के लिए हम जाएंगे, दोबारा हम उसी स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। मेरे को ट्रांजेक्शन याद है, डायरेक्टली पोजीशन क्रिएट करने के लिए हमारा ट्रांजेक्शन होता है PO13, ठीक है। और आपको हम्म। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे एक्सपर्ट मोड में जाके ये देख सकते हो, PO13 यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाके, सॉरी, ये इस चीज़ को देखने के लिए, इन कोड्स को देखने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके ये डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको पोजीशन करने के लिए या तो आप डायरेक्ट पाथ से ही जा सकते हो, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पोजीशन बना रहे हैं अपनी, ठीक है। पोजीशन क्या बना रहा हूँ मैं, मैनेजर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस पर ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन में बना रहा हूँ HR मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट इन्फो टैब पे क्लिक करूँगा। HRM डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HR। एम को आप MGR करो ना, मैनेजर का, या MG कुछ जो भी आप लिख। ऑब्जेक्ट एब्रीवेशन कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। ठीक। हम्म, देखो ये तो मेरा ही सिस्टम, मैं तो कुछ भी दे दूँ। आप चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी दे सकते समझ हो, है गई। ना। ठीक है। हाँ, है ना। आपको जो और ऊपर की सूटेबल। डेट। हाँ, ऊपर की डेट तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर डेट पे अगर मैं ध्यान नहीं देता ना, तो क्या होगा ना, सिस्टम में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, उससे हम लोगों को ही दिक्कत होगी, है ना। ये लेकिन सर, अगर, जो आपने अभी जो तरीका करा था, आपने दोबारा से उसको कॉपी करके बना दिया था, वो तरीका भी अच्छा था। हाँ, तो हमको डबल मेहनत करनी ही क्यों, वो तो मैंने रेक्टिफाई करने के लिए दिखाया था, आप समझ रहे हो। हम्म, यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं डेट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को मेहनत डबल नहीं करनी ना, कि यहाँ पे मैं सीधे डाल के कर दूंगा, और मैं बैक करके पहले ही उल्टा मैंने कोई भी डेट डाल दी, फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने उसको क्या करते हैं, कॉपी करा, फिर दोबारा उसको बनाया, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए, है ना। तो मैं इसको सेव करूंगा। तो जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट बना दूंगा ना, ये मेरे से बोलेगा रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये इन्फोटाइप 1001 एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अब पोजीशन को मेरे से और यूनिट से मेरे को वो करना है, क्या कहते हैं, लिंक करना है, ठीक है। क्योंकि हाँ। ये पोजीशन किसी और यूनिट के अंदर ही तो होगी, है ना। मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, वरना ये कंफ्यूज करता रहेगा, डिलीट ही कर देता हूँ। नहीं, आप इसको बॉक्स में डाल दो ना, ताकि मालूम चलता रहे कि क्या था। नहीं नहीं, हम इन्फोसिस वाली तो हमने बनाई नहीं ना अब, ठीक है। अच्छा, अच्छा। आप वाली बना रहे हैं ना हम, सेल्स वाली, ठीक। बुटीक वाली, ठीक है। कि हम्म, बार बार आ जाती है तो थोड़ा वो रहता है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर HR के अंदर ही अपनी पोजीशन बना रहा हूँ, HR मैनेजर, ठीक है। मतलब मैं सहेली भी नोएडा के अंदर बना रहा हूँ अपना HR पोजीशन, ठीक है, HR मैनेजर, ठीक है। तो मेरे को इसको सहेली भी नोएडा से लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है ना, अब ये पोजीशन क्या आ रही है, ये और यूनिट के अंदर आ रही है, ठीक है। ये उल्टा नहीं है कि और यूनिट पोजीशन के अंदर आ रही हो, ठीक है। तो दिस पोजीशन बिलोंग्स टू और यूनिट, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, A003, मतलब हम बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। बॉटम टू टॉप जा रहे हैं ना। हम्म,
इसलिए यहाँ पे A003 आएगा। ठीक है, अब ये पूछेगा किस और यूनिट के अंदर ये पोजीशन क्रिएट होनी है, तो यहाँ पे मैं सहेली डालूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूंगा नोएडा। ठीक है, एंटर मारूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, ओके। हम्म। ये डेट तो गलत सेटअप नहीं होगी ना, एक सेकंड रुकना। हाँ, एक ही की है। हम्म। और आपको अगर वो कॉपी वाला ऑप्शन अगर बाई चांस आपसे गलती हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे आपने ऑब्जेक्ट इस डेट से बना दिया, तो आपको क्या करना होगा, सीधे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करना होगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको 1190 से 311299 तक की बनानी पड़ेगी। वो आपसे ओवरलैपिंग का एक प्रॉम्प्ट आएगा, आपको उसको सेव कर देना है, यस कर देना है, और आपकी दोबारा से वो ऑर्गेंड 1190 से सेटअप हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सहेली नोएडा के अंदर HR मैनेजर की एक पोजीशन बना दी। ठीक है, अब हमारी एक और डिपार्टमेंट है सेल्स। सेल्स के अंदर हम बना सकते हैं अपना सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए दोबारा हम इधर जाएंगे, एंटर मारेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मैं डाल देता हूँ सेल्स MMM। ऑब्जेक्ट नेम में आपको थोड़ा उसको एब्रीविएशन तो आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। अगर आपको याद रह जाए या आप लिख लो तो वो ठीक है, नहीं तो पोजीशन आप लिख लो। और बेटर यही रहेगा कि आप अपना एक पहले से ही अपना एक फ्लो चार्ट बना के रख लें। ठीक है, और उसको आप एक्सेल में सेव करके रख लें अपनी, है ना। जिससे कि आपको ध्यान रहे कि मैंने क्या क्या पोजीशन बनाई थी, क्या क्या और यूनिट बनाई थी, है ना। ठीक है। हाँ, तो आप क्या करना, एक एक्सेल जरूर मेंटेन करके रखना अपनी, और उसमें जो जो चीज़ें बनाते रहो या तो उनके नाम लिख लेना, या फिर एक तरीका होता है, जैसे अभी मैं इसको बना देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, आपको अगर इसको लिखना भी नहीं है तो आप क्या करते हैं, एक स्निपिंग टूल होता है, आपको पता होगा। ठीक है, उस पर न्यू करके उसका लेके अपना स्क्रीनशॉट लगा के उसको एक्सेल में पेस्ट कर देना। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, यहाँ 180 आ रहा है। ठीक है, अब ये पूछेगा कि किस ऑर्ग यूनिट को बिलोंग करती है, ये दोबारा हमारी सहेली नोएडा वाली ऑर्ग यूनिट के अंदर ही हम ये पोजीशन बना रहे हैं, तो हम ये डाल देंगे सहेली भी नोएडा। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, जैसे ही मैं यहाँ पे सहेली डाल के एंटर कर देता हूँ ना, तो मेरे पॉसिबल आउटपुट्स आ जाते हैं। नहीं तो आप इस पे क्लिक कर देना, नहीं तो आप एंटर मार देना, अपने आप ही आपके ये पॉसिबल आउटपुट्स आ जाएंगे। और आपको जिस और यूनिट के साथ उसको सेटअप करना हो उसको सिलेक्ट करके सेव कर देना। ठीक है, तो अगला हम बनाते हैं अपना प्रोडक्शन मैनेजर। एंटर मार देंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर के लिए SPM डाल देता हूँ मैं, प्रोडक्शन मैनेजर। नोएडा। डालना चाहो तो डाल दो। अच्छा। ठीक है, थोड़ा नाम बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा बाकी का। ये वैसे भी हम रोहिणी के अंदर सेटअप कर रहे हैं इसको। ठीक है, इस पोजीशन को, क्योंकि HR मैनेजर और ये और कौन सा मैनेजर था, सेल्स मैनेजर, हमने इसके अंदर इसके इस ऑर्ग यूनिट के अंदर ये पोजीशन बना दी। रोहिणी के अंदर ये FI और ये, प्रोडक्शन। हाँ, आई थिंक थोड़ा सेटअप अलग हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई ना, हमें उसके अंदर सेटअप करना था ना, HR की, HR सहेली HR नोएडा के अंदर आई थिंक, है ना। चलो आपने देख लेंगे। एचआर मैनेजर तो बना दिया था। हाँ हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ सहेली। ठीक है, अब यहाँ पे ये सहेली नोएडा, कौन सा था वो यार, रोहिणी के अंदर नहीं, FI के अंदर बनानी है ना मेरे को ये पोजीशन, FI डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा सहेली रोहिणी FI। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको। सब मेरे को पता नहीं आपका दूसरा बच्चा कितना सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन हाँ है तो नई चीज।
अच्छा अच्छा। नहीं मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। हाँ मैं बता देता हूँ आपको एक। ओके। स्लैश ओ जनरेट। जी, ये क्या किया आपने? स्लैश से नया पेज खुलता है, लेकिन ये तो कुछ खुला नहीं। नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। जैसे यहाँ पे मैंने स्लैश ओ डाला, ठीक है। हाँ। स्लैश ओ से डायरेक्ट नहीं, ये इसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपको ये सेशन डिलीट करना है या आपको जनरेट करना है। जब हम जनरेट करेंगे तो वो नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा। ठीक है। और पुरानी वाली स्क्रीन हमारी रिटेन रहेगी, ये वाली। ठीक है। अगर मैं स्लैश एन कर देता यहाँ तो सीधे मैं डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाता। स्लैश ओ पे क्या कहता है, ये हमको प्रॉम्प्ट दे देता है कि हमको नई स्क्रीन क्रिएट करनी और है, अगर डिलीट। डिलीट करनी हो कोई स्क्रीन तो कैसे करेंगे? सेकंड, हम दोबारा वहां चले जाते हैं। डिलीट तो ये है, डायरेक्ट स्लैश एन डाल सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये मेरी स्क्रीन खुली है। ठीक है। ठीक है। आपको अगर ये बंद करनी है तो डायरेक्ट यहाँ क्रॉस का मार्क है, या तो यहाँ पे है, यहाँ पे कर देना। ठीक है। और आपको इसकी जगह स्लैश एन डाल दोगे तो आप क्या करोगे, दोबारा एसीपी इजी एक्सेस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे अपना। ठीक है। ठीक। और Create20 ये मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, ये वाला। स्लैश के बाद देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको ये करना है या जनरेट करनी है, नहीं या डिलीट करनी है। डिलीट करके देख लेते हैं ये क्या करता है, इसको बंद करके मेक अ सिलेक्शन। मेक अ सिलेक्शन कौन सी करनी है? 2 करनी है, 3 करनी है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये है इसका मतलब। डिलीट। तो वो वाली डिलीट हो गई होगी, मैं ये वाली करता हूँ डिलीट, है ना। ये क्या है, ये मैंने कभी ट्राई किया नहीं है वैसे, ठीक है। तो आप अच्छा। देख सकते हो। वैसे ये तो एक काइंड ऑफ शॉर्टकट है, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्टली ये डालता हूँ स्लैश हो, उसके बाद जो भी मेरे को जिस स्क्रीन पे जाना हो वो उसके आगे मैं उसका टी कोड डाल देता हूँ, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट मोड के अंदर हमारा सिंपल मेंटेनेंस। यहाँ पे आएंगे हम डिस्प्ले। ठीक है। ये सहेली पे क्लिक करेंगे, सहेली बुटीक पे। ठीक है। स्टाफ असाइनमेंट भी कर देते हैं इस पे। ठीक है। इसके अंदर हमारी, अब देखो ये एस का मतलब क्या होता है, ऑर्ग यूनिट का तो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप ऑर्ग यूनिट होता है, ठीक है। ओ कैरेक्टर डिनोट करता है हमारी ऑर्ग यूनिट को, और एस कैरेक्टर डिनोट करता है हमारी पोजीशन को, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा था, मैं सहेली नोएडा एचआर के अंदर ये एचआर मैनेजर डालना चाह रहा था, और सहेली नोएडा सेल्स के अंदर सेल्स मैनेजर डालना चाह रहा था। लेकिन अभी हमसे क्या हुआ है, रिलेशनशिप मेंटेन करते वक्त हमने जो ऑर्ग यूनिट डाली है ना, वो सहेली भी नोएडा डाली है। समझ रहे हो आप। इसलिए ये जो, गलत हुआ ये। गलत नहीं, मतलब चाहे तो हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्रिएट तो आपको करनी है, ठीक है। अगर अगर मान लो आपसे ये आप क्या चाह रहे थे, मैं बताता हूँ। जैसे आप मान लो आप ये एचआर मैनेजर सहेली नोएडा एचआर के अंदर डालना चाह रहे थे। हाँ ठीक जी। है। हाँ। हाँ। हमने तो अभी गलती से यहाँ नोएडा के अंदर डाल दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमको क्या करना है, हमको ये ऑर्ग यूनिट कॉपी करनी है। इसको भी कॉपी करने का एक तरीका होता है, कंट्रोल बाई के थ्रू। ठीक है। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, कंट्रोल बाई पे क्लिक करूंगा। ये आपको प्लस मार्क दिख रहा है ना। जी। हाँ, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी करना है। ठीक है। मैं दोबारा अपनी PO13 स्लैश हो करके PO13 वाली स्क्रीन में जाऊंगा। ठीक है। अरे यार, ये थोड़ा टाइम ले रहा है बोलने में। यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं। ठीक है। ये कहाँ आ गया। अच्छा, ये पुरानी वाली। हम्म। इसका भी एक टाइमिंग होता है, ये पता नहीं, रिफ्रेश करना पड़ जाता है नहीं तो। ठीक है, हम PO13 पे जाएंगे। यहाँ पे मैं पोजीशन डालूंगा जो मेरी इनकरेक्टली, ये कौन सी आ गई भाई। अच्छा, ये स्पेस है इसलिए शायद। देख लेते हैं, एक सेकंड, स्लैश ओ PPO ऐसी। सहेली बुटीक।
अच्छा 5001 6 यहाँ से हो जाएगा कॉपी कि नहीं? एक सेकेंड करके देखता हूँ। ये क्यों आ रहा है भाई? 8605 और कॉपी हो गई। ये नंबर याद कर लेते हैं, ठीक है? 5001 6000। हम्म, 5001 6000। ठीक है, हमारी एचआर मैनेजर की पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे हमने रिलेशनशिप में क्या किया था? हमने। पिछले, हाँ, यहाँ पे इसको सहेली भी नोएडा के साथ लिंक अप कर दिया था अपने इस वाली पोजीशन को, ठीक है? हाँ लेकिन जी। हमको किसके साथ लिंक अप करना था? सहेली एचआर नोएडा के अंदर, ठीक है? हम्म, तो मैं यहाँ एंटर मारूंगा, ठीक है? मैं यहाँ पे सहेली भी सहेली नोएडा एचआर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? हम्म, मैं सेव कर दूंगा इसको, ठीक है? अब जब मैं अगर उस पे जाऊंगा दोबारा, ये स्लैश एन करके मैं वो उसमें खोल लेता हूँ, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। ये PPOS_, हाँ अब देखना आप, ठीक है? अच्छा पहले इसको, अ, अभी आप क्या देख रहे होगे ना, ये ऑर्ग स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर रहा है, आप इसके अंदर पोजीशन वगैरह नहीं देख पा रहे, ठीक है? तो आपको हाँ क्या जी। करना है, पोजीशन वगैरह देखनी है तो इसको सिलेक्ट करना है, और ये स्टाफ असाइनमेंट दिख रहा है आपको, हाँ जी। इस पर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके अंदर की जो पोजीशंस है वो आने लग जाएंगी, ठीक है? पहले आप देख रहे होगे यहाँ पे दो पोजीशन आ रही थी, ठीक है? लेकिन अब हम्म, हमने रिलेशनशिप सेटअप कर दी दोबारा, तो अब सहेली नोएडा के अंदर वो पोजीशन दिखेगी आपको, ठीक है? ऐसे ही जो हम्म, सेल्स मैनेजर है ना, उस सेल्स मैनेजर को मैं डालूंगा सहेली नोएडा सेल्स के अंदर, ठीक है? तो इसका नंबर याद रख लेता हूँ, 5001 6001। और यहाँ पे कॉपी करके देख लेता हूँ मैं दोबारा, वहां से तो हो नहीं रही थी। इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बाई करूंगा, ठीक है? इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करूंगा, एक बार यहाँ पेस्ट कर लूंगा, आ रही है? हाँ अब यहाँ आ रही है, ठीक है? इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर मारूंगा, ठीक है? रिलेशनशिप में दोबारा जाऊंगा, उसको एडिट करूंगा जो बनी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे देख रहे हो ये सहेली भी नोएडा के साथ लिंकअप है, लेकिन मेरे को ये करनी है, किसके साथ करनी है मेरे को इसको लिंक? एक सेल्स एचआर वाली। थी, एक दूसरी वाली थी इससे। हाँ, सहेली नोएडा सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को ये पोजीशन डालनी है, ठीक है? अब जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो आप देखोगे कि वहाँ पे जब मैं अगर दोबारा जाऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, ये आया रिफ्रेश का ऑप्शन, ठीक है? तो अब क्या होगा ना कि देखो ये दोनों पोजीशन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर चलेंगी। नोएडा के अंदर नोएडा का एचआर मैनेजर चला गया, सेल्स के अंदर सेल्स का मैनेजर चला गया, ठीक है? अगला हमारे पास क्या है? सहेली रोहिणी FI। तो हम बना देते हैं अपना एक FI मैनेजर, ठीक है? तो इसको मैं हटाऊंगा, एंटर मारूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। आप बताओ मेरे को क्या क्या करना है, आप बताओ। हेलो। सर बोलती बंद करा रहे हो आप, मेरे में पता ही नहीं चलेगा। फाइनेंस मैनेजर बनाना है, ठीक है? ये तो हाँ आपने ठीक। एक वो जॉब से हाँ पोजीशन बना दी है एफआई की। हाँ, ठीक है। FI मैनेजर मैनेजर बना रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं दो हाँ, बार रिपीट कर चुका हूँ ना, तो आई थिंक आपको याद हो अब गया होगा। आपने ये, हाँ, अब आपको ये अम, शिवानी रोहिणी के साथ इसका वो बनाना है। तो मैं क्या करूँगा अगला स्टेप? यहाँ पे मैंने वो डाल दिया सहेली, क्योंकि मेरे को नाम ध्यान नहीं है ढंग से, ठीक है? सहेली। यहाँ पे मैं सहेली रोहिणी FI, ठीक है? इस और हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को अपनी ये डिपार्टमेंट के पोजीशन। अंदर मैनेजर चाहिए पोजीशन, तभी आपका 003 आ रहा है। हाँ ठीक है, और मैंने ये लिंक अप कर दिया, ठीक है? ठीक है। हाँ मेरी गर्दन में दर्द हो गया। आदत नहीं है इतना पढ़ाने की। चलो ठीक है। अब अगला हमारा क्या रह गया? एक मैनेजर और रह गया है प्रोडक्शन एफआई मैनेजर। का। हाँ हम्म। प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है? तो एक और बना देते हैं हम।
बताओ आप क्या करना है। आप गाइड करो मेरे को फटाफट। नहीं आया अभी? हाँ, ये क्रिएट पर जाएगा। हाँ हाँ। और यहाँ पर फिर आपको लिखना है प्रोडक्शन के बाद शायद प्रोडक्शन मैनेजर, ये रोहिणी है, सहेली रोहिणी प्रोडक्शन मैनेजर। हाँ और प्रोडक्शन में डाल देता हूँ यार, ठीक है। हाँ, मतलब मैनेजर। मैं तो नाम आप ऐसे ही दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या तो करूँगा? अब आप सेव करेंगे इसको, लेकिन डेट नहीं चेंज करी आपने। अच्छा अच्छा। ये डेट का पंगा पड़ जाता है हमेशा। हाँ, सेव किया। अब हाँ, यहाँ यहाँ पे क्या अब डालूंगा मैं? आपको यहाँ पे प्रोडक्शन वाला वो चाहिए आपको, जो वो था डिपार्टमेंट सहेली रोहिणी डिपार्ट। प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, सेव। ठीक है। अब मैं चाहे तो देख सकता हूँ मेरा चार्ट क्या बना है या ये बना है। मैं इसको कर देता हूँ दोबारा रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश से क्या होगा, ये सारी इनके अंदर मेरी पोजीशन वगैरह आ गई, ठीक है। ठीक है। और एक और चीज होती है इन पोजीशन के अंदर, हम पर्सन, अब इस पोजीशन पे कोई ना कोई तो बंदा होगा, ठीक है। तो उसको भी हमको यहाँ पर असाइन करना होता है, ठीक है। लेकिन वो अभी हमारा ओएम का पार्ट नहीं है, वो चीज़ हम करेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जब हम उस मॉड्यूल पे जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या इसको, चीज करनी होती है, मैं समझी नहीं, क्या बोला आपने। अब इस पोजीशन पे कोई बंदा होगा ना कोई तो लोग इस पोजीशन पे काम करेंगे ना, ठीक है। हाँ हाँ। तो कोई एम्प्लॉय हमको असाइन करना पड़ेगा ना इस पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा। जैसे मेरी मेरी कंपनी में ये मान लो कोई फंक्शनल कंसल्टेंट की पोजीशन है, उस पे ही तो मैं काम करता हूँ, मतलब उस पोजीशन के अंदर ही तो मैं काम करता हूँ, उस पोजीशन मेरे को कोई हाँ जी। पोजीशन असाइन है ना, ठीक है। तो वो चीज़ हम करेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। मैं अब अभी आपको दिखा देता हूँ फाइनल चार्ट कैसा बना हमारा, हमने इस पे क्लिक किया। सॉरी। हाँ, अब देख रहे हो आप? क्या, अरे वाह, अच्छा। ठीक है, ये हमारी मेन कंपनी मान लो, इसके अंदर जो सब सब कंपनी हो लीगल गई। एंटिटी रिलीज हो गई और दो हाँ चार डिपार्टमेंट हो गए, चार डिपार्टमेंट के चार मैनेजर खड़े हो गए। हाँ, ठीक तो है। मैनेजर तो हमारे जो है वो जॉब है वहां पे पीली दिख रही है, यहाँ पे लेकिन हरी दिख रही है। हाँ तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो सिर्फ अच्छा। एक चार्ट है, वो तो दिखाने का, आपको हैराकी दिखाने का कि कैसे हैराकी बनी हुई है, ठीक है। उससे कोई हम्म। मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम्म, अब हमारा ये हो गया, हमने जॉब बना दी, हमने पोजीशन बना दी, ठीक है। ठीक है जी। अब अगला हमारा टॉपिक है हमारा, आपको पता है वर्क सेंटर क्या होता है? मुझे क्या पता था वर्क सेंटर हाँ, मतलब। बता देता हूँ मैं, ठीक है। एसएपी के उससे वर्क सेंटर या इन जनरल वर्क सेंटर। इन जनरल भी कह सकते हो आप, एसएपी में उसको वर्क सेंटर में, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। वर्क हम्म। सेंटर क्या होता है, एक प्लेस होती है यहाँ पे पोजीशन बैठ के काम करेगी, ठीक है। जैसे अच्छा। हम लोग हैं तो हमारे लिए कोई वर्क स्टेशन असाइन होता है ना। जैसे आप कंपनी में जाती होगी, आप किसी जगह पे बैठ के आपका कुछ सिस्टम वगैरह होगा आपके लिए, है हाँ ना। हाँ। हाँ हाँ। किसी सीट एलोकेशन होगी, मतलब एक तरीका वो चीज़ होती है, ठीक है। हमारी कंपनी में उसको वर्क स्टेशन कहते थे कि हम उस वर्क स्टेशन पे जाके काम करेंगे। मतलब एक जी। बिल्डिंग के अंदर, एक कमरे के अंदर आपको कोई स्पेस एलोकेटेड होगा ना। कैबिन दे दिया, हाँ हाँ। हाँ हाँ, उसी को वर्क सेंटर कहते हैं, या उसको वर्क सेंटर कहते हैं यहाँ पे एसएपी के टर्म्स में, ठीक है। ठीक वर्क है। सेंटर इज अ प्लेस वेयर द पोजीशन एग्जीक्यूट इट्स टास्क, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब हम क्रिएट करेंगे अपना वर्क सेंटर, ठीक है। तो अब हम वर्क सेंटर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं वर्क सेट। सेंटर मतलब हो गया कि एसएपी वाले बहुत बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो आप जो एक लड़का काम कर रहा है आप उसको मतलब समझ नहीं आया वर्क सेंटर तो। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप हो, ठीक है। रियल जी। टाइम एग्जांपल है, ठीक है। हाँ आप हो, ठीक है। आप अपनी कंपनी में किसी जगह पे बैठ के काम करते हो, हाँ। वो आपका वर्क सेंटर है, ये मतलब होता है, ठीक है। अब ठीक जैसे है। कोई डेवलपर है तो उसके लिए कोई सीट एलोकेट होगी, उसका कोई सिस्टम एलोकेट होगा उसके लिए, ठीक है। तो उस जगह पे हम्म। बैठ के वो काम करता है, तो वो उसका वो वर्क सेंटर हो गया, ठीक है। तो वर्क सेंटर का मतलब ये होता है सिंपल, ठीक है। पोजीशन के लिए एक वर्क सेंटर एलोकेटेड होता है, तो वहाँ पे पोजीशन बैठ के वहाँ पे जाके काम करती है, ठीक है। वहाँ पे ठीक जिस, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारा ट्रांजेक्शन कोड होता है PO01, ठीक है। है।
PO01। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर आ रहा है, इसको हम हटाएंगे। ठीक है, इसको, ये भी वर्क सेंटर एक तरह का ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने HR मैनेजर कोई बनाया था तो उसके लिए एक WC लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ HR मैनेजर वर्क सेंटर। ठीक है, सेव कर दूंगा मैं इसको, यहाँ पे डेट चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद इसके लिए हमको रिलेशनशिप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वर्क सेंटर की हमारी रिलेशनशिप किससे सेटअप होगी, वो हमारी होगी पोजीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ए, क्योंकि हम वर्क सेंटर से ऊपर पोजीशन से मतलब लिंकअप कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक उसकी रिलेशनशिप 003 है। क्या है, एक बार देख लेता हूँ मैं। 003 है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 003 डालूंगा, एंटर मारूंगा। ठीक है, दिस बिलोंग्स। वर्क दिस वर्क सेंटर बिलोंग्स टू दिस पोजीशन। ठीक है, तो इस पोजीशन पे ये बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, वो HR मैनेजर वाली पोजीशन डाल दूंगा। ठीक है, HR, वो नाम ध्यान नहीं रखते हैं, सहेली। ध्यान है आपको क्या नंबर था उसका? बड़ा नहीं के ध्यान ठीक होगा। नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली हमको नाम नाम वगैरह ध्यान नहीं है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पे क्लिक कर देंगे, F4 पे। हाँ जी। F4 पे या इस पे। ठीक है, आई थिंक HR से रिलेटेड नाम था, तो HR डाल दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार HR। हम्म। अब यहाँ पे लॉट ऑफ आउटपुट्स आ जाएंगे हमारे, तो हमें ढूंढना है हमारी कौन सी वो थी। या तो हम नंबर याद रखें उसका। ठीक है, हमने वो किसके अंदर बनाई थी, यहाँ पे ऑर्ग यूनिट के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वो बनाई थी पोजीशन HR नोएडा के अंदर, है ना, लिंकअप करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको HR नोएडा वगैरह दिखे कहीं भी, तो मेरे को बता देना। चलो यार, वहीं देख लेते हैं आप। यहाँ पे हमने ये यहाँ पे मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो ये हमने HR मैनेजर के लिए बनाया है, तो हमें ये पोजीशन वहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बाई करके इसको पहले इसको वो कर लूँगा पूरा स्क्रॉल, सेव मतलब कर लो। हाँ, हाईलाइट हाईलाइट कर फिर लूँ। कंट्रोल सी। फिर कंट्रोल कंट्रोल सी बाय करूँगा। कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको हटाऊंगा मैं, जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। ठीक है, सेव कर दूंगा, तो हमारी इस पोजीशन को ये वर्क सेंटर असाइन हो गया। ठीक है, मुझे अभी वर्क सेंटर समझ नहीं आया, तो क्या मतलब हमें हर मैनेजर के लिए वर्क सेंटर बनाना पड़ेगा? देखो बेसिकली ना यार, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, ये एक्चुअली OM के अंदर आते हैं, तो मैं सारे आपको कवर करा रहा हूँ, है ना। नहीं, आपका वो क्लाइंट, बात तो ठीक है, लेकिन आप जैसे काम करते हो तो आपके हाँ, लिए भी वर्क सेंटर बना होगा। पता नहीं यार, ये तो अभी तो खैर हम वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, तो हमको तो कोई सीट एलोकेशन होनी है नहीं। ठीक है ना। अच्छा। और हमारी तरफ तो ये है कि पहले हमको सीट एलोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। हाँ, कि कौन सी जो भी सीट अवेलेबल होगी उसको एलोकेट करने के लिए पहले हमको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, उसके बाद होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ये वर्क सेंटर वगैरह को सीरियसली लेती है, कौन सी नहीं लेती। ठीक है, तो लेकिन सर यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता कि ये वाला मैनेजर को वर्क सेंटर मिला हुआ है और इस वाले को नहीं मिला हुआ, ये कैसे ढूंढूंगी मैं? ये तो आपको उस पोजीशन की रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या जाओगे, उसकी पोजीशन निकालोगे। ठीक है, हाँ जी। पोजीशन के बाद आप क्या जाओगे, रिलेशनशिप में जाओगे, इस इन्फो टैब में। ठीक है, यहाँ के बाद आपको ये ओवरव्यू का आइकन दिख रहा है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे, इसको खोलोगे। ठीक है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट वर्क सेंटर का दिखा नहीं रहा क्या है। ये 003 रिलेशनशिप तो मेंटेन है। एक बार पोजीशन पे जाता हूँ मैं, ये मैं कहाँ पे हूँ अभी।
ये वर्क सेंटर पे हूँ मैं, पहले मैं उस पे जाता हूँ अपनी पोजीशन पे। /N PO13। ठीक है, मैं इसकी रिलेशनशिप में जाऊँगा। तो ये क्या हुआ? हमने सेटअप करा है ना वर्क सेंटर, करा ही नहीं है क्या हमने? अभी करा तो है, पता नहीं है, वो मेरे को याद नहीं है किसके साथ करा है, आप देख लेना, मैं तो भूल जाती हाँ हूँ हाँ, आप। वो नोएडा। ठीक है, अब कल कवर करते हैं क्योंकि अब खत्म होने वाली है क्लास, है कोई ना? बात नहीं जी, ठीक है। ठीक है। हाँ, और वर्क सेंटर जो है वो मेरे को अभी वैसे आप बात में ही बता दो, वर्क सेंटर हम करते ही क्यों है? जब मतलब कोई कहता है, क्लाइंट कहता है कि इस पर्टिकुलर सीट का वर्क सेंटर बना दो, वर्क सेंटर हाँ जी, क्या हाँ जी, चीज हाँ जी, होती है? हाँ जी, हाँ जी, अगर क्लाइंट कहता है हमसे, वैसे तो नहीं कहेगा, लेकिन अगर कहता है कि हमको वर्क सेंटर चाहिए इस पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए कहेगा आपसे, ये नहीं कहेगा एम्प्लॉय के लिए चाहिए। ठीक है, इस पोजीशन के तो लिए